इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू नीड अ डेली रूटीन, तो आपको एक डेली रूटीन बनानी होगी। विदाउट इट, बिना इसके लर्निंग कैन टेक फॉरएवर, बिना इसके सीखने में बहुत समय लग सकता है। तो अब देर किस बात की है? अभी अपना डेली रूटीन बनाइए मेरे साथ में। मैं आपको कुछ ऐसी शानदार टिप्स दूंगा जो आपकी इंग्लिश को और भी अच्छा कर देगी। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलेट करेंगे इस डेली रूटीन वाले लेक्चर से, और उससे ताकि आपको वो याद रहे लंबे टाइम तक। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने आपके लिए निकाली है एक प्रिंटेड स्टोरी बुक, जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको ई-बुक्स मिलेंगी। इस कहानी का टाइटल है, कहानी नहीं है, एक टाइप से ये आर्टिकल ही है, लेकिन कहानी फॉर्म में लिखा गया है, माय डेली रूटीन, यानी कि मेरा जो डेली रूटीन होता है, दिनचर्या, यानी कि रोज़ मैं क्या काम करता हूँ, रोज़ की जो दिनचर्या होती है, वही है। ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने की जो मेरी दिनचर्या है कि अंग्रेजी मैं दिन में कैसे-कैसे सीखता हूँ, तो उसके बारे में ये डेली रूटीन है कि अंग्रेजी सीखने की मेरी रोज़ की दिनचर्या, यानी कि रोज़ दिन भर में मैं अंग्रेजी कैसे सीखता हूँ। पर्टिकुलर अंग्रेजी के लिए मैं क्या-क्या करता हूँ, वो सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आई एम अजय, ठीक है? तो आई एम अजय, मैं अजय हूँ। एंड और आई हैव बीन स्ट्रगलिंग टू लर्न इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आई हैव बीन स्ट्रगलिंग, यानी कि स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष करना, ठीक है? जैसे संघर्ष करते हैं ना कि यार आ नहीं रही है, यहाँ से भी सीख रहे हैं, वहाँ से भी सीख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कुछ काम करने के लिए। तो स्ट्रगल करना ही कहते हैं उसको, ठीक है? तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, यानी कि फॉर लगभग 1 साल से आई ट्राइड एवरीथिंग, मैंने जो है ट्राई किया, ट्राई का मतलब कोशिश करना, आज़माना, तो मैंने आज़माया एवरीथिंग, सब कुछ मैंने ट्राई किया, सब कुछ मैंने आज़माया ऑन माय ओन, यानी कि अपने खुद से सब कुछ मैंने आज़माया। बुक्स, डैश लगा के लिखा है, किताबें पढ़ी मैंने, ऐप्स हैं कि जो भी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी ऐप्स है वो देखी मैंने, वीडियोज़ देखे, डैश लगा के लिखा है, बट लेकिन नथिंग वर्क्ड प्रॉपर्ली, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो काम नहीं करी प्रॉपर्ली, यानी कि उचित ढंग से जो है, ठीक है? तो कोई भी चीज़ जो है वो काम नहीं करी उचित ढंग से, ठीक है? काम नहीं करी, सब कुछ ट्राई किया। इवेंचुअली, यानी कि आखिरकार, यानी कि थक हार कर जो काम करे हो, ठीक है? लास्ट में जो काम करे, इवेंचुअली आखिरकार, आई रियलाइज़्ड, ठीक है? मैंने जो है ऐसा एहसास किया, मेरे को ऐसा समझा, आई नीडेड, मुझे ज़रूरत थी गाइडेंस फ्रॉम समवन, गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन की, ठीक है? कोई मुझे आके रास्ता दिखाए, मार्गदर्शन दे। फ्रॉम समवन, यानी किसी से, हु न्यू इंग्लिश, जो जानता हो अंग्रेजी को बेटर देन मी, यानी कि मेरे से अच्छा जो है वो अंग्रेजी को जानता हूँ, वो आके रास्ता दिखाए। तो मुझे ऐसा समझ में आ गया था कि मुझे ज़रूरत थी, गाइडेंस की ज़रूरत थी फ्रॉम समवन, किसी से, हु, यानी कि जो या जिसको, जो है जानता हो अंग्रेजी को, बहुत अच्छे से जानता हो, मेरे से अच्छे से जानता हो अंग्रेजी। तो वही मुझे मार्ग दिखा सकता है। वन डे, एक दिन, व्हाइल स्क्रॉलिंग, यानी कि जब मैं क्या कर रहा था, स्क्रॉल कर रहा था, यानी कि स्क्रीन को वही अप डाउन करना, यहाँ पे स्क्रीन पर उँगली घुमाकर देखना, ठीक है? ये कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। लेकिन आप जब स्क्रॉल करते हो, जैसे कि कुछ भी आप चला रहे हो अंगूठे से अपने मोबाइल पे, तो वो स्क्रॉल करना होता है। थ्रू यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब जो है वहाँ पे स्क्रॉल कर रहा था, यूट्यूब के वीडियोज़ को स्क्रॉल कर रहा था, ऊपर-नीचे कर रहा था। आई केम अक्रॉस अ वीडियो टाइटल, यानी कि मेरा जो है केम अक्रॉस, यानी कि आमना-सामना हुआ, सामने आया, अ वीडियो, एक एक वीडियो आया टाइटल्ड, यानी कि उसका टाइटल क्या था, हाउ टू फिल योर ब्रेन विथ इंग्लिश, अपने दिमाग को जो वो कैसे भरें अंग्रेजी से, ठीक है? तो विथ का मतलब यहाँ पे साथ, साथ वाला नहीं रहेगा, से रहेगा, ठीक है? तो अपने दिमाग को जो है वो कैसे अंग्रेजी से भरे, तो ये जो उसका टाइटल था। द टाइटल ग्रैब्ड माई अटेंशन, यानी कि ये जो टाइटल था उसने क्या कर लिया, ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है हड़प लेना, पकड़ लेना, ठीक है? तो यहाँ पे खींच लिया, यानी कि उसने पकड़ लिया। माई अटेंशन, यानी कि मेरा जो ध्यान है उसको इस टाइटल ने पकड़ लिया। एंड और आई क्लिक्ड ऑन इट, और मैंने जो है उस पे क्लिक कर दिया। द वीडियो वॉज फ्रॉम अ चैनल, यानी कि जो वीडियो है वो किससे था, एक चैनल से था, यूट्यूब चैनल की बात हो रही है, कॉल्ड हाई फाई इंग्लिश, हाई फाई इंग्लिश, अपना ही चैनल है, अपने ही चैनल का वीडियो है, तो अपने चैनल का वीडियो था। आई वॉच्ड इट, मैंने देखा उसे। एंड और टू बी ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदारी से बताऊँ, ईमानदार रहूँ मैं,
इट कंप्लीटली चेंज्ड माय वे ऑफ थिंकिंग, यानी इसने जो है पूरी तरह से जो है वो बदल दिया, ठीक है? तो कंप्लीटली एडवर्ब है यहाँ पे, पूरी तरह से चेंज्ड यानी कि बदल दिया, माय वे ऑफ थिंकिंग यानी मेरा जो सोचने का जो तरीका है, वे जो है तरीका जो है ऑफ थिंकिंग सोचने का, उसको पूरी तरह से बदल दिया। अब मेरा सोचने का तरीका किसके बारे में था? अबाउट किसके बारे में? लर्निंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने के बारे में जो मेरा सोचने का तरीका है उसे पूरी तरह से बदल दिया उस वीडियो ने। द वीडियोज़ क्रिएटर यानी कि वीडियो के जो क्रिएटर हैं, जो उसको बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसका निर्माता जो हैं पुनीत पारिक यानी कि मैं जो आपके लिए कहानी पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो क्लियरली, तो उन्होंने जो है सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन किया था, बताया था, विवरण के साथ में बताया था, सो क्लियरली यानी कि इतने ही स्पष्ट रूप से, ठीक है? बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने बताया था। आई फेल्ट लाइक मैंने महसूस किया, ही वॉज टॉकिंग डायरेक्टली टू मी, मैंने ऐसे महसूस किया कि वह कौन यहाँ पे पुनीत पारिक जो है वॉज टॉकिंग यानी कि वो बात कर रहा था डायरेक्टली यानी कि मेरे से ही, ठीक है? डायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर मेरे से ही बात कर रहा था। आई वॉन्टेड टू रीच आउट, मैं चाहता था टू रीच आउट मतलब होता है कॉन्टेक्ट करना, संपर्क करना, तो मैं जो है इनसे सर से जो है संपर्क करना चाहता था, ठीक है? कॉन्टेक्ट टू हिम यानी उनसे संपर्क करना चाहता, रीच आउट, ठीक है? फ्रेजल वर्ब होती है रीच आउट। लकीली यानी कि सौभाग्य से ही हैड मेंशन्ड हिज व्हाट्सएप नंबर, तो सौभाग्य से क्या हुआ, उन्होंने जो है मेंशन कर रखे थे, उल्लेखित कर रखे थे हिज व्हाट्सएप नंबर, उनके जो भी व्हाट्सएप नंबर हैं तो वो उन्होंने दे रखे थे ऑन द चैनल, चैनल के ऊपर, एंड और इस वेबसाइट और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी दे रखे थे। विदाउट वेस्टिंग टाइम यानी कि बिना जो है समय गवाए, समय बर्बाद किए, आई सेंट हिम अ मैसेज, मैंने जो है भेज दिया उनको अ मैसेज यानी कि एक जो संदेश जो होता है, मैसेज भेज दिया, डिस्क्राइबिंग माय प्रॉब्लम यानी कि उल्लेख करते हुए, वर्णन करते हुए, माय प्रॉब्लम मेरी जो समस्या है उसका वर्णन करते हुए उनको मैंने मैसेज भेज दिया। टू माय सरप्राइज यानी मेरे आश्चर्य के लिए, कि यानी मुझे आश्चर्य हुआ ऐसा कुछ हो गया, पुनीत सर कॉल्ड मी, पुनीत सर ने कॉल किया मुझे दैट संडे यानी कि उस रविवार को उन्होंने कॉल किया मुझे। ही हैड अ लॉन्ग सॉरी वी हैड अ लॉन्ग फ्रेंडली कन्वर्सेशन यानी कि हमारा जो था हुआ, ठीक है? हमारा था एक लंबा दोस्ताना कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत हुई। ही लिसन्ड पेशेंटली, उन्होंने सुना, पेशेंटली सुना यानी कि एकदम धैर्यपूर्वक, ठीक है? एडवर्ब होता है पेशेंटली, लिसन मतलब सुनना, तो उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना। अंडरस्टूड माय चैलेंजेस, और उन्होंने समझी मेरी जो चुनौतियां हैं उनको उन्होंने समझा, एंड और गाइडेड मी विथ प्रैक्टिकल टिप्स, और उन्होंने जो है मुझे गाइड किया, मार्गदर्शन किया मेरा, विथ प्रैक्टिकल टिप्स यानी कि जो व्यवहारिक टिप्स हैं, यानी कि जो एक्चुअल में काम करती हैं वैसे वाली जो टिप्स हैं, सुझाव जो हैं वो उन्होंने दिए, उनके साथ में किया, उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। सिंस देन, और तब से आई हैव बीन फॉलोइंग हिज एडवाइस एवरी डे, और तब से मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि उस दिन से, जब से उन्होंने मुझे गाइड किया उस दिन से आई हैव बीन फॉलोइंग यानी कि मैं अनुपालन कर रहा हूँ, अनुसरण कर रहा हूँ, हिज एडवाइस यानी उनकी जो सलाह है उनका, एवरी डे हर दिन जो है उनकी सलाह का मैं पालन कर रहा हूँ। लेट मी शेयर अ फ्यू पॉइंट्स, ठीक है? तो लेट मी शेयर यानी मुझे करने दो, मुझे साझा करने दो, अ फ्यू पॉइंट्स यानी कि कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो कुछ बिंदु हैं उनका साझा करने दो, दैट रियली हेल्प्ड मी, जिन्होंने क्या किया, वाक़ई में मदद की है मेरी, एंड और आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दे विल हेल्प, ओके, दे विल हेल्प एवरी इंग्लिश लर्नर, तो वो जो है वो करेंगे, जो पॉइंट्स जो हैं वो मदद करेंगे एवरी यानी कि हर एक, हर कोई जो भी इंग्लिश लर्नर है, अंग्रेज़ी सीखने वाला है, उनकी मदद करेंगे। दीज पॉइंट्स आर नाउ अ पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन, और ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, अभी क्या है, ये पार्ट है, एक भाग है, हिस्सा है ऑफ माई डेली इंग्लिश रूटीन, मेरा जो रोजमर्रा का जो अंग्रेजी का जो रूटीन है, दिनचर्या जो है उसका ये भाग है, इनकी अंग्रेजी में डेली कैसे सीखता हूँ उनका ये भाग बने हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिपीट द बेसिक्स, ठीक है? तो रिपीट का मतलब होता है दोहराना, दोहराना है आपको बेसिक्स यानी कि जो भी मूलभूत हैं, ठीक है? मूलभूत बातें जो हैं अंग्रेजी की उनको आपको दोहराना है। पुनीत सर सेड, पुनीत सर ने कहा, ठीक है? क्या कहा था पुनीत सर ने? रेपिटिशन इज़ द की टू सक्सेस, यानी कि जो दोहराना है, दोहराव जो है, इज़ द की यानी कि वही चाबी है, कुंजी है, टू सक्सेस सफलता की चाबी क्या है? रिपिटिशन है, दोहराना है। एवरी एथलीट यानी कि हर जो एथलीट होता है, यानी कि जो एथलीट को हिंदी में क्या कहते हैं? जो भी मतलब भाग-दौड़ करते हैं, जिम्नास्ट करते हैं, ठीक है? धावक बोल सकते हो, आप बताइएगा आपको दिमाग में आता हो तुरंत। ठीक है, यानी कि जो भी
ऐसे ना एथलीट बोलते हैं जो भी फिजिकल काम में रहते हैं, जैसे कि दौड़ने वाले हो गए सारे वो एथलीट है, तो वैसे ही, ठीक है। आर्टिस्ट आर्टिस्ट यानी कि जो भी कलाकार है, ठीक है। कलाकार कोई भी हो सकता है, जैसे वो या तो ड्राइंग करता हो, पेंटिंग बनाता हो या म्यूजिक क्रिएट करता हो, वो सारे आर्टिस्ट हैं। और प्रोफेशनल अ, ओके, और प्रोफेशनल यानी कि कोई भी पेशावर जो है, रिपीट्स यानी वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं द बेसिक्स, यानी कि जो भी मूलभूत होते हैं, बातें होती हैं उनके अपने-अपने फ़ील्ड की, उनको अगेन एंड अगेन बार-बार, ठीक है? टू बिकम अ मास्टर, एक मास्टर बनने के लिए, उस्ताद बनने के लिए बोल सकते हो, महारथी बनने के लिए। इंग्लिश इज़ नो डिफरेंट, और अंग्रेज़ी जो है वो कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं है। अंग्रेज़ी को भी यदि आप बार-बार दोहराओगे तो आप महारथी बन जाओगे। ही टोल्ड मी, उन्होंने कहा मुझसे, टू फोकस ऑन रिपीटिंग द फंडामेंटल्स। उन्होंने क्या कहा कि आपको रिपीट करना है, आपको दोहराना है द फंडामेंटल्स, यानी कि जो मूल बातें हैं उनको आपको दोहराना है। फर्स्ट कहा उन्होंने कॉमन वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स, यानी कि जो भी कॉमन आम बोलचाल की जो भी वर्ब्स होती हैं, सामान्य जो वर्ब्स क्रियाएँ जो हैं उनको आप दोहराओ बार-बार, और उनकी जो फॉर्म्स हैं उनको आप दोहराओ। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है उनकी। डेली ग्रीटिंग्स यानी कि रोज़मर्रा की जो ग्रीटिंग्स जो होती हैं, जो शिष्टाचार जो होते हैं, उनको आप दोहराओ, ठीक है? इंग्लिश मीनिंग्स ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? तो जो इंग्लिश के जो अंग्रेज़ी के जो मीनिंग होते हैं, ठीक है? मतलब जो होते हैं, शब्द जो होते हैं, ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हैं, आस-पास के जो भी आपके ऑब्जेक्ट, जैसे कार दिखी, बस दिखी, क्रेन दिखी, पर्दा दिखा, ठीक है? तो उनके जो भी अंग्रेज़ी वर्ड्स होते हैं, उनको आप दोहराओ। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यानी कि जो सामान्य आप बोल सकते हो कि जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आई हैव टू, आई हैड टू, जिस टाइप की स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आप दोहराओ। ओके, टॉपिक्स लाइक यानी कि जो विषय है, लाइक टेंसेस, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स है इनको आपको क्या करना है, दोहराना है। द आइडिया इज सिंपल, यानी कि आइडिया जो विचार है वो बिल्कुल सामान्य है। रिपीट यूजफुल थिंग्स फ्रॉम डेली लाइफ, ठीक है? तो दोहराना है आपको जो भी उपयोगी चीज़ें हैं उनको फ्रॉम डेली लाइफ, यानी कि आपका जो रोज़मर्रा का जो जीवन है उससे जो भी काम की चीज़ें उनको दोहराना है। अंटिल, जब तक दे फील नेचुरल, जब तक वो ऐसा ना लगने लगे कि स्वाभाविक ना लगने लगे, ठीक है? उनको स्वाभाविक लगने का मतलब है कि एक ही चीज़ को आप बार-बार दोहराओगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी ना उस चीज़ को इंग्लिश में बोलने की, ठीक है? तो वही, वही कहना है। तो पहला पॉइंट यही है कि रिपीट करना है आपको बेसिक्स को, ठीक है? सेकंड है प्रैक्टिस लाउडली, ठीक है? तो अभ्यास करना है लाउडली, यानी कि ज़ोर से बोल करके आपको अभ्यास करना है। यू हैव प्रोबेबली हर्ड द फ्रेज़, आपने प्रोबेबली संभवतः सुना होगा द फ्रेज़, और ये एक फ्रेज़ है, ठीक है? एक कहावत आप बोल सकते हो। क्या है फ्रेज़? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि जो अभ्यास जो होता है वो बनाता है एक आदमी को, परफेक्ट बनाता है, उचित बनाता है, उन्नत बनाता है, उत्तम बनाता है, ठीक है? बार-बार प्रैक्टिस करने से परफेक्ट बन जाता है, तो ये आपने सुना होगा। बट लेकिन हियर इज़ द ट्विस्ट, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, ठीक है? ट्विस्ट मतलब कुछ अलग है, हटके है, मोड़ है यहाँ पे। क्या ट्विस्ट है? डोंट जस्ट रीड, यानी कि बस तुम पढ़ो मत, ठीक है? डैश लगा के लिखा है, रीड अलाउड, ठीक है? यानी कि ज़ोर से पढ़ो। स्पीक यानी कि बोल-बोल कर पढ़ो, बोल कर पढ़ो। हियर इज़ हाउ आई प्रैक्टिस डेली, यानी कि यहाँ पर है, ये लीजिए, हाउ कैसे, आई प्रैक्टिस मैं अभ्यास करता हूँ, डेली रोज़ाना मैं कैसे अभ्यास करता हूँ। पिक अप सिंपल पैराग्राफ, ठीक है? पिक यानी होता है चुनना, ठीक है? तो चुनो अ सिंपल पैराग्राफ, एक कोई सिंपल साधारण पैराग्राफ है उसको आप चुन लो, और या फिर स्टोरी फ्रॉम अ स्टोरी बुक, या फिर एक स्टोरी चुन लो फ्रॉम अ स्टोरी बुक, यानी कि कोई भी जो कहानी की किताब है, इंग्लिश की कहानियाँ जहाँ पर हो, उससे एक कहानी जो है वो चुन लो। कहानी की किताब हमारी भी है, 107 कहानियाँ हैं उसमें, तो उससे भी चुन सकते हो आप। रीड इट साइलेंटली, पढ़ो उसको एक बार साइलेंटली पढ़ो, यानी कि चुपचाप पढ़ो उसको। देन रीड इट ट्वाइस आउट लाउड, ठीक है? तो रीड आउट होता है पढ़ना, बोल-बोल कर पढ़ना, ठीक है? तो 2 बार जो उसको ज़ोर-ज़ोर से बोल करके पढ़ो। अंडरस्टैंड वर्ड मीनिंग्स, समझो जो शब्दों के मीनिंग्स हैं उनको समझो। एंड और द स्टोरी फ्लो, यानी कि जो कहानी का जो फ्लो है, बहाव है कि कैसे कहानी जो है वो लिखी गई है, कैसे कहानी में क्या हो रहा है उसको समझो आप, ठीक है? जैसे यहाँ पे कहानी था ना कि भई ये वीडियो देख रहा था, फिर वीडियो से इसको व्हाट्सएप नंबर मिला, फिर इसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, फिर सर ने इसको कॉल किया और इसको टिप्स बताई, और वो टिप्स जो है ये बंदा जो है ये आपके साथ में शेयर कर रहा है। ठीक है? तो ये कहानी का फ्लो है, तो इसको समझो आप, ठीक है? तो ऐसे बताया गया है। नाउ अब आई एक्सप्लेन द स्टोरी इन माय ओन वर्ड्स, ठीक है? तो अब मैं अपने
ठीक है? तो अभी क्या करता हूँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? बताता हूँ द स्टोरी यानी जो कहानी है उसको इन माय ओन वर्ड्स यानी कि अपने खुद के शब्दों में मैं बताता हूँ। कहानी मैं समझ गया, ठीक है? मैंने सेंटेंस पैटर्न्स वगैरह देख लिया, मैं कहानी को अपने शब्दों में बताता हूँ। लाइक जैसे कि आई एम टीचिंग समवन जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ किसी को, ठीक है? तो ऐसा करना है आपको, ठीक है? ये समझ गए आप? आपको एक पैराग्राफ लेना है या एक स्टोरी लेनी है, उसको चुपचाप पढ़ लो एक बार और 2 बार उसको ज़ोर से बोल कर के पढ़ो। उसके शब्दों को समझो और शब्दों को समझने के बाद में उसको पढ़ाओ आप किसी को, ठीक है? जैसे कि आप पढ़ा रहे हो किसी को, उस टाइप से जो है आप फ्लो बताओ उसका कहानी का। आई रिकॉर्ड माई वॉइस मैं अपनी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करता हूँ, आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ, देन लिसन टू इट और उसके बाद में मैं सुनता हूँ इसको, ठीक है? तो लिसन के बाद में हमेशा टू आएगा, कोई भी चीज़ सुननी हो, लिसन टू म्यूज़िक, लिसन टू सॉन्ग, लिसन टू हिम, ठीक है? तो ऐसे, तो उसको सुनता हूँ। आई चेक माई प्रोनंसिएशन मैं जाँच-पड़ताल करता हूँ, जाँचता हूँ मेरे प्रोनंसिएशन की, मेरे उच्चारण की कि मैं शब्दों को सही से बोल पा रहा हूँ या नहीं। फ्लुएंसी यानी कि धारा प्रवाह जो मतलब फ्लुएंसी फर्राटादार जो है, तो वो मैं बोल पा रहा हूँ या नहीं एंड और एनी मिस्टेक्स यानी कि कोई भी जो गलतियाँ हैं उनको मैं चेक करता हूँ, जाँचता हूँ। दिस हैज़ मेड अ बिग डिफरेंस इन माय स्पीकिंग कॉन्फिडेंस और ये जो चीज़ें जो हैं, ये क्या बनाती हैं, एक पैदा करती हैं, बनाती हैं एक बहुत ही बड़ा अंतर यानी बहुत ही ठीक कर देती हैं इन माय स्पीकिंग कॉन्फिडेंस यानी मेरा जो बोलने का जो आत्मविश्वास है उसको ये बढ़ा देती हैं। थर्ड क्या है, सराउंड योरसेल्फ विथ इंग्लिश कंटेंट, ठीक है? सराउंड का मतलब होता है कि घेरना, ठीक है? योरसेल्फ अपने आप को घेर लो विथ इंग्लिश कंटेंट यानी कि अंग्रेजी जो सामग्री है, कंटेंट जो है उससे अपने आप को घेर लो। आई स्टार्टेड लाइकिंग ठीक है मैंने शुरू कर दिया लाइकिंग पसंद करना एंड फॉलोइंग इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स यानी कि अंग्रेजी से संबंधित जो भी वीडियोस होते हैं रील्स जो होती हैं और यूट्यूब शॉर्ट्स जो हैं ठीक है उनको मैंने क्या कर दिया पसंद कर दिया लाइक करना स्टार्ट कर दिया। तो यूट्यूब का एक नियम है या कोई भी प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया का नियम है कि आप जिस टाइप की वीडियो ज़्यादा देखते हैं जिस टाइप की वीडियो आप लाइक करते हैं वही आपको सजेस्ट किए जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अंग्रेजी से रिलेटेड वीडियोज़ को लाइक करें, तो फिर उससे जो है आपको उसी फ़ील्ड के वीडियोज़ दिखाए जाएँगे। तो यहाँ पे अंग्रेजी की बात नहीं, कोई भी फ़ील्ड जो है आपका, तो वही यहाँ पे काम आ जाएगा। नाउ अब माय फ़ीड यानी कि मेरे जो फ़ीड होते हैं, फ़ीड क्या होता है कि यानी कि आप जभी भी अपना सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं, तो सबसे पहले जो भी आपको सजेशन में जो वीडियोज़ दिखते हैं, तो वही। तो माय फ़ीड इज़ फुल ऑफ इंग्लिश लर्निंग कंटेंट और मेरा जो फ़ीड होता है, वो पूरी तरह से भरा होता है अंग्रेजी सीखने का जो कंटेंट है, सामग्री है, उससे। व्हिच कीप्स मी मोटिवेटेड यानी कि वो रखता है, मेरे को क्या करता है वो व्हिच कीप्स मी मोटिवेटेड मेरे को प्रेरित रखता है, मोटिवेटेड रखता है एंड और कॉन्स्टेंटली लर्निंग ठीक है और लगातार जो लर्निंग सीखने को जो मिलता रहता है मेरे को, ठीक है? तो ऐसा है। फोर्थ क्या है? टेक नोट्स फ्रॉम वीडियोज़ चौथा पॉइंट है कि आपको नोट्स जो है वो बनाने हैं वीडियोज़ से। व्हेनेवर आई वॉच अ इंग्लिश लेसन जब कभी मैं देखता हूँ एक अंग्रेजी का कोई भी लेसन देखा या कोई भी चैप्टर मैंने देखा और रील या कोई भी रील देखता हूँ आई राइट डाउन यूजफुल फ्रेजेस मैं लिख लेता हूँ ठीक है राइट डाउन फ्रेजल वर्ब होती है मतलब कहीं पे लिख लेना ठीक है तो नोटबुक में लिखते हैं जनरली तो मैं लिख लेता हूँ यूजफुल फ्रेजेस तो इनकी जो भी काम की जो फ्रेजेस हैं वाक्यांश है उनको ग्रामर पॉइंट्स यानी कि ग्रामर से रिलेटेड कोई भी यदि कोई पॉइंट है उनको लिख लेता हूँ और वोकैबुलरी यानी कि जो शब्दावली है उसको मैं लिख लेता हूँ। दीज़ नोट्स आर गोल्ड यानी कि ये जो नोट्स होते हैं क्या होते हैं गोल्ड होते हैं यानी कि सोना होते हैं बहुत ही मूल्यवान होते हैं, ठीक है? आई रिवाइज़ देम और मैं क्या करता हूँ उनको पुनरावृत्ति करता हूँ, दोहराता हूँ उनको ऑफ़न अक्सर एंड और ट्राई टू यूज़ यानी कोशिश करता हूँ उपयोग करने की दोज़ एक्सप्रेशंस यानी कि उन जो एक्सप्रेशंस हैं, जो भी मैंने नोट किए हैं, नोट डाउन किए उनको व्हाइल स्पीकिंग जब मैं बोलता हूँ, तब मैं उनको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, उनको उपयोग करने की कोशिश करता हूँ। सिंस आई स्टार्टेड फॉलोइंग दिस डेली रूटीन चूंकि मैंने शुरू कर दिया फॉलोइंग यानी अनुपालन करना अनुसरण करना दिस डेली रूटीन यानी कि जो डेली रूटीन अभी आपके साथ में डिस्कस किया 4 पॉइंट तो डिस्कस किए अंग्रेजी सीखने के लिए उनको आई हैव नोटिस्ड इनॉर्मस ग्रोथ इन माय इंग्लिश फ्लुएंसी तो मैंने क्या है ध्यान दिया मैंने इनॉर्मस यानी कि बहुत ही अधिक ग्रोथ यानी कि बढ़ाव या बढ़ोतरी इन माय इंग्लिश फ्लुएंसी मेरी अंग्रेजी की जो धारा प्रवाह है इनकी बोलने की जो फर्राटेदार बोलने की अंग्रेजी जो है उसमें मैंने एक अच्छा जो है वो अ, बोल सकते हो ग्रोथ जो है उसको मैंने देखा है। माय कॉन्फिडेंस इज अप मेरा जो आत्मविश्वास है इज अप यानी कि वो ऊपर है।
माय प्रोनंसिएशन इज़ इम्प्रूविंग, मेरे जो उच्चारण जो है इज़ इम्प्रूविंग, यानी कि वो सुधार हो रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं वो। एंड और फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर, यानी कि पहली बार, साल में पहली बार डैश लगा के लिखा है, आई फील लाइक, यानी कि मैंने महसूस किया, आई एम ट्रूली बिकमिंग एन इंग्लिश स्पीकर, तो उनकी मैं वाकई में सच में जो है मैं बन रहा हूँ एक अंग्रेजी का जो स्पीकर होता है, यानी कि वक्ता जो होता है वो मैं बन रहा हूँ। थैंक यू पुनीत सर को धन्यवाद। एंड और हाई फाई इंग्लिश को धन्यवाद फॉर शोइंग मी द राइट पाथ, यानी दिखाने के लिए मेरे को राइट पाथ, यानी कि उचित रास्ता दिखाने के लिए। इफ यदि यू आर समवन स्ट्रगलिंग विथ इंग्लिश, यदि आप कोई हैं, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहे हो विथ इंग्लिश, अंग्रेजी के साथ में, ट्राई दिस रूटीन फॉर जस्ट 1 मंथ, यानी बस 1 महीने के लिए जो ये रूटीन है उसको आप ट्राई करो। यू विल बी सरप्राइज्ड, यानी आप भी आश्चर्यचकित होंगे। एट किस पर होंगे आश्चर्यचकित? हाउ मच यू कैन इम्प्रूव विथ स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप, यानी कि हाउ मच, यानी कितना ज़्यादा, यू कैन इम्प्रूव, आप जो सुधार कर सकते हैं विथ स्मॉल, यानी कि छोटे, और कंसिस्टेंट यानी कि नियमित स्टेप्स, यानी कि जो भी कदम है, चरण जो है, उनके साथ में आप कितना ज़्यादा जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप खुद जो है वो सरप्राइज हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो यही है कि स्मॉल स्टेप्स रखो और कंसिस्टेंट रहो, तो आप ज़रूर जो है अंग्रेजी में महारत हासिल कर लेंगे। तो इसके साथ में ये कहानी जो है, कहानी नहीं है, एक टाइप का डेली रूटीन टिप्स है। ये आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग्स से पहले स्टोरी बुक है हमारी 107 कहानियाँ की, ये हमारा पीडीएफ फॉर्मेट के लिए, ये इंग्लिश बूस्टर वाली बुक है, बहुत अच्छी है। लाइक 500 स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। ठीक है, समझ रहे हो ना, 500 स्ट्रक्चर्स, यानी कि 500 वेज टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो वो अच्छा रहता है। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश कोली, ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in। और अब देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल मतलब वर्ब होती है स्ट्रगल, संघर्ष करना। ठीक है, तो ट्राइंग हार्ड टू डू समथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, तो ट्राइंग हार्ड यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश करना। ठीक है, अथक प्रयास आप बोल सकते हो, अथक प्रयास करना। टू डू समथिंग डिफिकल्ट, यानी कोई भी जो कठिन काम है उसको करने का अथक प्रयास करना, तो वही होता है स्ट्रगल करना। ठीक है, इसके बाद में है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, आखिरकार। ठीक है, तो इवेंचुअली, फाइनली। ठीक है, इन द एंड, यानी कि अंत में, स्पेशली यानी कि विशेष रूप से, आफ्टर अ लॉन्ग डिले, यानी कि बहुत ही लंबे विलंब के बाद। ठीक है, डिले विलंब, अंतराल के बाद यदि कुछ हो जाता है तो उसको इवेंचुअली कहते हैं। गाइडेंस, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन होता है। हेल्प और एडवाइस गिवन टू समवन। ठीक है, मदद और सुझाव जो है दी गई टू समवन, किसी को जो है दी गई, तो वही होती है गाइडेंस। तो यहाँ पे जो है आपको हाई फाई इंग्लिश की गाइडेंस मिल रही थी, तो ऐसा कुछ ऊपर आया था वर्ड इवेंचुअली, यानी कि आखिरकार जो है मेरे को एक ऐसा वीडियो मिल गया जिससे मेरी इंग्लिश जो है वो सुधर गई। नेक्स्ट है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है ऊपर नीचे करना। जो स्क्रीन जो होती है, मोबाइल की स्क्रीन जो होती है, उसके ऊपर आप क्या करते हो, अपने अंगूठे से चीज़ों को ऊपर नीचे करते हो, तो वो स्क्रॉल करना होता है। ठीक है, मूविंग अप और डाउन अ स्क्रीन। ठीक है, तो मूव करना यानी कि हिलाना डुलाना, चलाना। अप और डाउन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन जो होती है उसको ऊपर नीचे चलाना। ओके, ग्रैब्ड, ग्रैब का मतलब होता है कि हड़प लेना, पकड़ लेना। कहते हैं ना कि ग्रैब द डील, ये जो डील है इसको पकड़ लो, हड़प लो, नहीं तो चली जाएगी, ये 50% डिस्काउंट है इस पे। तो वैसे ही ग्रैब्ड। ठीक है, यानी कि ध्यान खींचना, तो ध्यान खींचा यहाँ पे। कॉट अटेंशन क्विकली। ठीक है, तो कॉच नहीं होता है, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। अटेंशन, अटेंशन का मतलब ध्यान होता है, क्विकली यानी कि जल्दी से, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म रहेगी, एज एन एडजेक्टिव ये वर्क कर रही है। ओके, अटेंशन का मतलब ध्यान होता है, द एक्ट ऑफ फोकसिंग। ठीक है, यानी कि ये काम होता है फोकसिंग, ध्यान केंद्रित करने का, और नोटिसिंग यानी कि ध्यान देने का, समथिंग की किसी चीज़ के ऊपर, तो वही होता है अटेंशन में, कि ध्यान जो खींच लिया। कंप्लीटली एडवर्ब की तरह आता है कि कंप्लीटली मेरा जो अटेंशन है वो ग्रैब कर लिया किसी चीज़ में। ठीक है, तो एडवर्ब कंप्लीटली, पूरी तरह से। टोटली, इन एवरी वे। ठीक है, तो टोटली वही होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण तरह से। इन एवरी वे यानी कि हर तरीके से। डिस्क्राइबिंग, और डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, यानी कि उल्लेख करना, जिस चीज़ के बारे में डिटेल में बताना। ठीक है, तो डिस्क्राइब करना। टेलिंग बताना, और एक्सप्लेनिंग यानी कि वही विवरण देना। अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, तो वही हो गया डिस्क्राइबिंग।
कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करना होता है, तो हमारी एक लॉन्ग और फ्रेंडली कन्वर्सेशन हुई थी, ऐसा एक सेंटेंस आया था। अ टॉक बिटवीन 2 और मोर पीपल, यानी कि एक बातचीत होती है बिटवीन के बीच में 2 और अधिक लोगों के बीच में, तो उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। पेशेंटली पेशेंटली का मतलब धैर्यपूर्वक होता है, इन अ काम एंड टॉलरेंट वे, यानी कि काम इनकी शांत तरीके से हो गया, और टॉलरेंट यानी कि सहन करने योग्य जो तरीके से जो कुछ भी काम हो तो वो पेशेंटली होता है, ठीक है? तो पेशेंटली मैंने सुना उनकी बातों को, नहीं उन्होंने मेरी बातों को पेशेंटली सुना, ठीक है? मैंने अपना जो भी बताया प्रॉब्लम, चैलेंजेस, तो पुनीत सर जो हैं उन्होंने सारी बातों को सुना। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक होता है, ठीक है? तो यानी कि यूज़फुल एंड रियलिस्टिक, यानी कि जो उपयोगी हो वो रियलिस्टिक हो, यानी कि वास्तव में वैसा होता हो, वास्तववादी, कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया, है ना? तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वेज़ होते हैं कि एक्चुअल में जो काम करते हैं, ठीक है? तो वही होता है प्रैक्टिकल वे। रूटीन रूटीन का मतलब रोज़मर्रा की दिनचर्या होता है, रेगुलर डेली एक्टिविटी, यानी कि एक रोज़ नियमित, रेगुलर बोल सकते हो, नियमित जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है, कार्यक्रम जो है, वही होता है, रूटीन होता है, ठीक है? तो रूटीन बनाना पड़ेगा। ओके, रिपिटिशन, क्या रिपिटिशन पढ़ते हैं, री नहीं होता, रेपिटिशन यानी कि दोहराव, ठीक है? द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन, काम होता है डूइंग करने का, समथिंग किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन, बार-बार, तो वही होता है रेपिटिशन। ओके, फंडामेंटल्स मतलब मूल बातें होती हैं, बेसिक एंड इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ समथिंग, ये वही बेसिक यानी कि साधारण हो गई, ठीक है? एंड इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, पार्ट्स यानी कि जो हिस्से होते हैं वो समथिंग किसी चीज़ के, वही होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब मूलभूत बातें जो होती हैं, तो जो इंग्लिश जो है उसकी जो मूलभूत बातें हैं उनको आपको दोहराना है। नेक्स्ट है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? संयोजक शब्द जिनको बोलते हैं, जैसे कि जो भी 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं उनको जोड़ने के लिए काम आने वाले जो बीच में शब्द हैं, वो कंजंक्शन होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, एंड, बट, ठीक है, हेंस, आइदर, और, नाइदर, नॉर, कुछ भी। ये सारे के सारे कंजंक्शंस हैं ये। वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉजेस और सेंटेंसेस, तो ये शब्द जो उपयोग किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, क्लॉजेस यानी कि खंड होते हैं, और सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को जोड़ने के लिए। ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब मोड़, तो ट्विस्ट क्या था? एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? यानी कि जो अभ्यास होता है एक आदमी को परफेक्ट बना देता है, उन्नत बना देता है। लेकिन वहाँ पे ट्विस्ट ये था कि आपको जो पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, वो ज़ोर-ज़ोर से बोलकर भी करनी है। एन अनएक्सपेक्टेड और न्यू चेंज, भी अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी उम्मीद नहीं हो, अप्रत्याशित तो वो हो गया, और न्यू चेंज यानी कि नया बदलाव। फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह होता है, ठीक है? धारा प्रवाह बोलना, फराटेदार बोलना, फ्लुएंसी उसको कहेंगे। स्मूथनेस इन स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है? स्मूथनेस हो, ठीक है? यानी कि एकदम फटाफट कोई काम हो जाए, आराम से कोई काम हो जाए, तो आराम से जो है बोलने में और लिखने में आराम हो, स्मूथनेस हो, तो उसको हम फ्लुएंसी कहते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास होता है, बिलीफ इन वनसेल्फ और वन्स एबिलिटी, ठीक है? विश्वास करना इन वनसेल्फ यानी कि जो भी कोई आदमी है उसका खुद में विश्वास करना, और वन्स एबिलिटी यानी कि खुद की जो क्षमता है उस पर विश्वास करना, तो वही होता है कॉन्फिडेंस। इसके साथ में ही वीडियो जो है उसको यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत सारे वर्ड मिक्स हमने समझे हैं, और ये जो टिप्स हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिए, और फॉलो कीजिए लाइफ में। ज़रूर जो आपकी इंग्लिश जो है वो सुधर जाएगी। थैंक यू।